हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर अभी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए अर्थशास्त्र में वो इम्पोर्टेंट और शानदार प्रश्न देने जा रहा हूँ जिसकी संभावना आपके एग्जाम में पूरी पूरी है। तो अब इसी इम्पोर्टेंट वीडियो के अंतर्गत इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप महत्वता से और कहते हैं ना कि सीरियस लेकर इसको याद करें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप इन प्रश्नों को कर कर अपनी रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। और वैसे आप सभी की ये बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी, इंतजार था कि सर हमारे इकोनॉमिक के प्रश्न अभी तक क्यों नहीं मिले हैं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस इम्पोर्टेंट वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए बेस्ट ऑफ एग्जाम की शुभकामना देता हूं कि आप बढ़िया करें। तो बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बड़े प्रश्न ही यहाँ पर मैं आपको दूंगा, जहां हो सकता है छोटे प्रश्न भी आपकी हेल्प करें इसमें। और बाकी इन प्रश्नों के अलावा भी अपनी तैयारी को शानदार और जानदार बनाइएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सफलता मेहनत से मिलती है और मेहनत के लिए आपको पूरी तरह से समर्पण करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक जिंदगी में संघर्ष और मेहनत न हो तब तक उसका जीने का लहजा ही नहीं होता और मजा भी नहीं आता है। तो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को कहा है कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखो पहला प्रश्न जो आपको दे रहा हूँ वो है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब छोटे प्रश्न में इसकी अर्थ परिभाषा भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है समष्टि स्थैतिक और समष्टि प्रागैतिक, जिसको हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, में भेद कीजिए और यह साबित कीजिए कि समष्टि प्रौद्योगिकी का अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन है। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, महत्वपूर्ण अध्ययन है, इसको नोट कर लेना कि ये ज्यादा है। मतलब ये साबित करना है कि समष्टि प्रौद्योगिकी जो है ना, यानी इन दोनों में से समष्टि प्रौद्योगिकी का अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन होता है और ये अध्ययन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये प्रश्न में इस यहाँ पर प्रश्न के अंदर यहाँ पर अधिक अधिक अध्ययन महत्वपूर्ण है ये आया, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, इधर अधिक अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर अधिक अध्ययन लिख देना जो मिस में से इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राष्ट्रीय आय के माप की विधियां कौन कौन सी है समझाइए। राष्ट्रीय आय के माप की विधियां, यहाँ पर विधियों लिखा है या विधियां कर ले, विधियां कौन कौन सी है समझाइए। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए तथा राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरण किस तरह संबंधित है समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिफ्थ जो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावी मांग तथा समस्त मांग कीमत से क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। प्रभावी मांग तथा समस्त मांग कीमत से क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए, केन्स के आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियमों को स्पष्ट कीजिए। केन्स के अनुसार आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियमों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रश्न आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं ये चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों को बहुत ईमानदारी से और दृढ़ता से याद करें, क्योंकि जिसने इन प्रश्नों को याद किया है उनका संभावित है कि वो एग्जाम बढ़िया हो। क्वेश्चन नंबर सेवन, पूंजी की सीमांत उत्पादकता से क्या अभिप्राय है, निवेश के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये प्रश्न हो गया है सेवन। एट नंबर है, निवेश क्या है, निवेश फलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, आधा बचत से आप क्या समझते हैं, बचत और विनियोग के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। बचत और निवेश में समानता को भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10 देखिए, पूंजी को सीमांत उत्पादकता की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। पूंजी की, यहाँ पर थोड़ा वर्ड है ये की है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण कीजिए और मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इनका भी उल्लेख करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके लिए है,
मुद्रास्फीति के कारण बताइए। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा प्रयास था आपके लिए इकोनॉमी के अंदर उम्मीद के अकॉर्डिंग कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिले, तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। बाकी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे बड़े प्रश्न आप अलग से तैयार किए हैं वो तो बढ़िया है ही, लेकिन आप इनको भी याद करें, शायद आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। जैसे कि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में वगैरह सब में जो अपने प्रश्न है वो हेल्पफुल रहे हैं, तो उम्मीद है ये भी आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।